अगर आप रानकीवाव में आते हो और थोड़ी दूर अगर सहस्त्रलिंग तालाब में नहीं आए, यानी कि सहस्त्रलिंग टैंक पाटन उसमें नहीं आए, तो आपने क्या देखा? सहस्त्रलिंग तालाब जो है ना, वो बनाया था सिद्धराज सिंह जयसिंह ने, जब उन्होंने बनाया तब। और तब थोड़ा उसका नवीनीकरण किया है पाटन पुरातत्व के विभाग ने। और इसकी जो कलाकृति है वो पूरी कृत्रिम तरीके से बनाया गया हुआ ये तालाब है। और उस टाइम पर एक दंत कथा थी कि सिद्धराज जयसिंह जब तालाब खुदा रहे थे, तब उन्होंने का जो वहाँ थे जसमा उड़न, उस पर वो मोहित हो गए थे। जो तालाब खोद रही थी ना, उस औरत पर वो मोहित हो गए थे। तो तब जसमा ने उनको श्राप दिया था, नहीं कि सिद्धराज जयसिंह ने उनको विवाह का भी प्रस्ताव रखा था, लेकिन जसमा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने उनको श्राप दे दिया। और तभी बोला था कि जब तक तुम नीच वर्ण की जाति का यहाँ पर कोई बलि नहीं देता, तब तक ये तालाब में सूखा पड़ेगा। और तब सूखा भी पड़ गया था पूरा पाटन में, पूरे के पूरे पाटन में यहाँ का अकाल पड़ गया था, पानी का बुरा अकाल हो गया था। और तब सिद्धराज जयसिंह चिंतित हो रहे थे, लेकिन तभी नीची वर्ण के जाति के वीर मेघमाया नाम के एक इंसान था, जिसकी पूरी पूरी राशियाँ और सब कुछ मिल रहा था। उसने अपना बलिदान दिया, और इसी बलिदान को नज़रअंदाज करते हुए और उसकी बलिदान की कदर करते हुए सिद्धराज सिंह जयसिंह ने नीचे जाति के लोगों को यहाँ पर रहने की अनुमति दे दी थी। और तभी से सिद्धराज सिंह जयसिंह ने ये तालाब ये तकरीबन 1092 से लेके 1132 तक ये बनाया था तालाब। और जो मैंने आपको बताया आगे वो एक दंत कथा है और यहाँ के लोगों की बातें और विकिपीडिया में है। लेकिन एक सच्चाई है कि जब ये तालाब बना तब सिद्धराज सिंह जयसिंह ने इस तालाब के हर एक किनारे पर शिवलिंग रखे थे। और आज भी कुछ शिवलिंग इस किनारे पर देखने को मिलते हैं जो खंडित हो चुके हैं। और जो इसकी बहुत ही बढ़िया है कि इस तालाब के बाजू में ही सरस्वती नदी है, और इस सरस्वती नदी में से पानी इस तालाब में आता था और उसके बाद पूरे पूरे पाटन में जाता था। यानी कि एक बहुत ही कृत्रिम तरीके से पानी संग्रहालय करने का एक अनोखा विचार है। और ये रही आपको दिख रही है वो उसकी टंकी है, और इस टंकी में पानी आता था और संग्रह भी होता था। और जब भी आप आओ पाटन में, तो प्लीज़ इस कुत्तों के लिए और कुछ बंदरों के लिए खाना लेते आना सहस्त्रलिंग तालाब में, जो आपको देखने को